नमस्कार। आज बात करते हैं रंगों की, उस जादू की जो एक कैनवस पर उतरता है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो रंगों को देखने, समझने और इस्तेमाल करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। एक बहुत ही मशहूर लेखिका हैं नीता लेलैंड। वो कहती हैं, सुंदर रंग कोई खुशनुमा हादसा नहीं है, रंग सीखा जा सकता है। कितनी कमाल की बात है ना। मतलब खूबसूरत रंग बनाना कोई किस्मत का खेल नहीं, इसे बाकायदा सीखा जा सकता है। तो बस रंगों में महारत हासिल करने का ये सफर अब शुरू होता है। अब अंदाजे लगाने का वक्त गया, अब वक्त है रंगों को सच में जानने और समझने का। अच्छा, एक सवाल। ज्यादातर जब हम रंग मिलाते हैं तो वो मटमैले, कीचड़ जैसे क्यों हो जाते हैं? हर आर्टिस्ट ने कभी न कभी ये झेला होगा। कितनी उम्मीद से रंग मिलाते हैं और नतीजा एकदम बेजान, मडी कलर। तो आज इसी मुश्किल को पार करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंदाजा लगाने से एक तयशुदा नतीजे तक का सफर शुरू कैसे करें? इसका जवाब छिपा है रंगों की अपनी एक भाषा को समझने में, और यहीं से हमारी असली खोज शुरू होती है। तो अब हम बात करेंगे रंगों की भाषा बोलने की। देखिए, किसी भी सफर के लिए एक नक्शे की जरूरत होती है ना? रंगों की दुनिया का भी एक नक्शा है, और इसके 4 बहुत जरूरी पड़ाव हैं, या कह लीजिए लैंडमार्क्स। इन्हें समझ लिया तो रास्ता बिल्कुल साफ है। तो पहला पड़ाव है ह्यू, जिसे हम हिंदी में रंगत भी कहते हैं। यह बहुत ही सिंपल है। ह्यू मतलब रंग का नाम, जैसे लाल, हरा, नीला। बस ये रंग के बेसिक पहचान है। दूसरा है वैल्यू, यानी मान। इसका मतलब है कि कोई रंग कितना हल्का है या कितना गहरा, एकदम सफेद से लेकर एकदम काले तक। किसी भी पेंटिंग में कॉन्ट्रास्ट और ड्रामा पैदा करने के लिए वैल्यू समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसके बाद आती है इंटेंसिटी, यानी तीव्रता। अब ये क्या है? ये है रंग की चमक, या कह लीजिए उसकी प्योरिटी। एक एकदम चटक लाल रंग है, वो हुआ हाई इंटेंसिटी का। और वही लाल अगर थोड़ा डल, थोड़ा ग्रे सा लगे, तो वो हुआ लो इंटेंसिटी। और यकीन मानिए, यही इंटेंसिटी कॉम्पोजिशन का पूरा मूड सेट करती है। और आखिर में चौथा और बेहद जरूरी पड़ाव, टेम्परेचर, यानी तापमान। जी हां, रंगों का भी अपना तापमान होता है। हर रंग या तो गर्म महसूस होता है या ठंडा, और ये समझना तो गेम चेंजर है। तो चलिए तापमान को थोड़ा और समझते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक जबरदस्त टूल है। देखिए, जो गर्म रंग होते हैं जैसे लाल, नारंगी, पीले, वो ऐसा लगता है जैसे हमारी तरफ आगे आ रहे हैं, ध्यान खींचते हैं। और दूसरी तरफ जो ठंडे रंग हैं जैसे नीला, हरा, बैंगनी, वो पीछे जाते हुए लगते हैं। इससे एक पेंटिंग में गहराई मतलब डेप्थ का एहसास पैदा होता है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। अब जरा प्रैक्टिकल होते हैं और अपने पेंट्स को समझते हैं। देखिए, एक खोजकर्ता उतना ही अच्छा होता है जितने उसके उपकरण, है ना? एक कलाकार के लिए उसके पेंट्स ही सब कुछ हैं, तो उन्हें जानना भी उतना ही जरूरी है जितना उन्हें मिलाना। अब पेंट्स की 2 खासियतें होती हैं। एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी, और दूसरे ओपेक, यानी अपारदर्शी। सीधी सी बात है, ट्रांसपेरेंट रंग से लाइट आर पार हो जाती है। अगर उसके नीचे कोई काली लाइन है तो वो साफ दिखेगी। वहीं ओपेक रंग लाइट को ब्लॉक कर देता है और उस लाइन को पूरी तरह से छिपा देगा। ग्लेजिंग जैसी टेक्निक्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अब एक और बहुत जरूरी चीज है टिंटिंग स्ट्रेंथ, यानी रंग देने की क्षमता। इसे ऐसे समझिए कि हर रंग की अपनी एक आवाज होती है। कुछ रंगों की आवाज बहुत बुलंद होती है, जैसे थैलो ब्लू, जरा सा मिलाया नहीं कि पूरे मिक्सचर पर छा गए। और कुछ रंग बहुत नाजुक होते हैं, जैसे रोज मैटर। इन्हें समझे बिना एक गलत रंग पूरे मिक्स को खराब कर सकता है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े रहस्य पर। वो सीक्रेट जो मटमैले, कीचड़ जैसे रंगों की परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये वो कंपास है जो हमेशा साफ, चमकीले रंगों की तरफ इशारा करता है। तो फिर से वही सवाल, आखिर इतनी सावधानी से मिलाने के बाद भी रंग मटमैले क्यों हो जाते हैं? लाल और नीला मिलाकर सुंदर सा बैंगनी बनना चाहिए, पर बन जाता है कुछ भूरा सा। आखिर क्यों? जवाब है एक छिपा हुआ तीसरा प्राइमरी रंग। जी हां, जब हम 2 रंग मिलाते हैं तो अक्सर उनमें अनजाने में तीसरे प्राइमरी रंग की थोड़ी सी मिलावट होती है। और जैसे ही लाल, पीला और नीला, ये तीनों प्राइमरी रंग एक साथ मिलते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नतीजा होता है मटमैला रंग। तो इसका हल क्या है? हल है स्प्लिट प्राइमरी पैलेट। इसका मतलब है कि हम हर प्राइमरी रंग के 2 वर्जन रखेंगे, एक गर्म और एक ठंडा।
मतलब एक गर्म लाल जो थोड़ा नारंगी की तरफ हो और एक ठंडा लाल जो थोड़ा बैंगनी की तरफ झुका हो। ऐसा ही पीले और नीले के साथ भी। बस इतना करते ही रंगों पर पूरा कंट्रोल आ जाता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। मान लीजिए एक एकदम प्योर चमकदार नारंगी बनाना है, तो हम क्या करेंगे? हम वो लाल और वो पीला लेंगे जो दोनों पहले से ही नारंगी की तरफ झुके हुए हैं, यानी वार्म रेड और वार्म येलो। नतीजा एकदम साफ वाइब्रेंट नारंगी। और अगर प्योर हरा बनाना है तो हम लेंगे ठंडा पीला और ठंडा नीला। कोई छिपा हुआ तीसरा प्राइमरी नहीं, कोई मटमैलापन नहीं। कितना आसान है। तो बस अब रंगों की ये यात्रा शुरू होती है। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो मंजिल का शुरुआती पॉइंट है। अब नक्शा भी है और दिशा दिखाने वाला कंपास भी। तो इस सफर से ले जाने वाली जरूरी बातें क्या हैं? पहली, रंगों की भाषा सीखिए। ह्यू, वैल्यू, इंटेंसिटी और टेम्परेचर। दूसरी, अपने टूल्स को जानिए। कौन सा पेंट ट्रांसपेरेंट है, किसकी कितनी ताकत है। और तीसरी, हमेशा अपने कंपास का इस्तेमाल कीजिए, मतलब स्प्लिट प्राइमरी सिस्टम। बस अब अंदाजा लगाना बंद और आत्मविश्वास के साथ रंगों को एक्सप्लोर करना शुरू। तो अब ये सारे रहस्य सामने हैं। सवाल बस एक है कि किसी की अपनी कलर पर्सनैलिटी क्या है। इन नियमों को जानकर अब क्या बनाया जाएगा? अब देखिए कि रंगों के जरिए किसी का अपना अनोखा अंदाज कैसे निखर कर आता है। इस रंगीन सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।